अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं एक ज़बरदस्त और अच्छी वीडियो लेकर आया दोस्तों। आज आपके लोगों के लिए मैं लोन लेकर आया, वो लोन जो आप जिससे आप अपनी बाइक खरीद सकते हैं लोन पे। जी हाँ, आप अपने लोन पे बाइक खरीद सकते हैं, और वो भी सबसे अच्छी बात यह है कि वो भी बगैर सूद के आप लोन ले सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, बगैर सूद के आप लोन ले सकते हैं और हर किस्म की बाइक ले सकते हैं। आपका जो दिल कर सकता है आप वो बाइक ले सकते हैं। अपने आपको 125 चाहिए, 70 चाहिए, जिस कंपनी की चाहिए आप वो कंपनी की ले सकते हैं। आपको YBR चाहिए, YBR 2020 चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। आपको हर किस्म की बाइक बहुत ही आसान एक साथ पे आप लोगों को ये बाइक मतलब के किस्तों पे लोन पे मिल रहा है। और आज आपको इसकी डिटेल में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आप लोगों ने लोन लेना कैसे है और किस तरह आपको लोन पे बाइक मिल सकती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और कौन कौन सी इनकी शराइत हैं। सारी डिटेल मैंने आज आप इस वीडियो में बताई है, तो वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आप लोगों ने करना कैसे है और किस तरीके से करना है अप्लाई। और सबसे मेन बात है, ये मीज़ान बैंक है मीज़ान बैंक है जो आप लोगों को ये लोन प्रोवाइड कर रहा है बाइक बगैर सूद के आप लोगों को लोन दे रहा है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो मेरे नए भाई हैं, मेरे नए व्यूवर हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। सबसे पहले ये मीज़ान बैंक है बाइक राजा, मतलब कि इसका मैं लिंक भी अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भी डायरेक्ट इस वेबसाइट में आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे इनके मतलब के की फीचर्स पढ़ लेते हैं। 2 फ्री प्रोडक्ट मेंटेनेंस, मतलब कि 2 दफ़ा आप लोगों को मेंटेनेंस का दे रहे हैं कि जब आप बाइक ले जाएंगे उसके बाद 2 फ्री आपको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं कि आपको ऑयल फ्री दे देंगे, ट्यूनिंग कर देंगे, सब कुछ फ्री कर देंगे। लो मंथली रेंटल, मतलब कि जो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी वो बहुत ही मतलब कि कम होगी और इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी कि आपको हैवी बर्डन पड़ जाए। उसके बाद रेंटल आफ्टर डिलीवरी, अब जो आपका मंथली इनकम मतलब कि जो इंस्टॉलमेंट शुरू होगी वो मतलब कि बाइक डिलीवरी होने के बाद आप लोगों के मतलब कि स्टार्ट होगी। उसके बाद फास्ट प्रोसेसिंग एंड डिलीवरी, आप प्रोसेसिंग जो है इनका पीरियड जो होगा जिसमें आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे, सब कुछ होगा, वो बहुत इनका फास्ट और डिलीवरी भी बहुत ही जल्द आप लोगों को मतलब कि प्रोवाइड कर दी जाएगी। और उसके बाद दोस्तों तकल्लुफ़, मतलब कि आपको बिल्कुल फ्री है तकल्लुफ़ से, मतलब कोई इस पर मतलब कि सूद वगैरह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं, बेसिक पढ़ लेते हैं फीचर। उसके बाद इसके यूनिक सेलिंग पॉइंट है हम वो भी पढ़ लेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक जो फीचर है मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, मतलब कि मोड ऑफ फाइनेंसिंग का इजारा, मतलब कि ओनरशिप। अब ओनरशिप क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले द मोटर बाइक विल बी रजिस्टर्ड एंड इंश्योर फॉर इन द फेवर ऑफ मीज़ान बैंक बिफोर इट फिजिकली प्रोफेशन इज गिवन टू द कस्टमर। अब दोस्तों मेन बात यह कि क्योंकि ये जो बैंक है, ये बैंक आप लोगों को मतलब कि सूद के बगैर दे रहा है, तो इसका ये तरीका होता है कि जो ये आपको बाइक दे रहे हैं तो लेकिन जो आपकी जब किस्तें जब तक आपकी ख़त्म नहीं होंगी ना, तो तब तक ये बाइक जो होगी ये मीज़ान बैंक के नाम होगी। उसके बाद जब किस्तों के बाद जब आपकी किस्तें मुकम्मल हो जाएंगी तो उसके बाद ये आप पे नाम हो जाएगी, ये खुद ब खुद आपके नाम कर देंगे, मतलब कि बाइक आपके नाम कर देंगे। उससे पहले ये मतलब कि बैंक के नाम हो, क्योंकि ये बैंक ने ख़रीदा बाइक और वो भी आपको सूद के बगैर दे रहे हैं, तो वैसे मतलब कि बहुत ज़्यादा इनके मामला आ जाते हैं। तो ये मीज़ान बैंक अपने मतलब कि ओनरशिप में होता है इसकी। उसके बाद प्रोडक्ट जो ऑफर कर रहे हैं ये कौन कौन से ऑफर कर रहे हैं, आल सुजुकी के जितने भी ब्रांड्स हैं वो सब ऑफर कर रहे हैं, यामा के जितने भी ब्रांड्स हैं, जो भी ब्रांड्स हैं सब आपको दे रहे हैं। उसके बाद होंडा मोटरसाइकिल की वराइटीज़ जितनी भी वराइटी हैं, 1 to 5 होगी, 70 होगी, 125 होगी, जितने भी सब आपको मतलब कि ये ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद इसकी फैसिलिटी टेन्यूर कितना है, मतलब इसके इतना कितने साल में आप लोगों ने इसको लोन वापसी करना है, वो कितना टेन्यूर है। द स्कीम इज़ अवेलेबल फॉर 1, 2 and 3 ईयर। अब आपको 1 साल में भी इसका टेन्यूर मतलब कि आप वापसी कर सकते हैं, जो आपने मतलब कि लोन लिया 2 साल में वापसी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 साल का उन्होंने टाइम दिया कि 3 साल के अंदर अंदर आप लोगों को मतलब कि लोन वापसी करना है। उसके बाद एडवांस रेंटल जो आपको मतलब कि पहले टाइम में जो फर्स्ट टाइम जो आपको एडवांस देना पड़ेगा, जितना एडवांस देना पड़ेगा वो मिनिमम जो है 15% से लेकर 50% तक है। आप 50% भी देना चाहते हैं आप 50% दे सकते हैं, आप 25% देना चाहते हैं आप 25 दे सकते हैं, लेकिन सबसे कम जो उन्होंने रखा है वो है 15% आप इनको वापसी कर सकते हैं, मतलब कि 15% आप इनको एट अ टाइम दे सकते हैं। फर्स्ट टाइम जो आप लोगों को देना होगा वो 15% और उसके बाद ये आप डिवाइड हो जाएगा, जो बचेगा वो हर मंथ के लिए डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो फैसिलिटी अवेलेबल है, जो जिस सिटी में अवेलेबल है कि ये आप लोगों को लोन मिला वो है कराची,
हैदराबाद, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। इन सिटीज़ में मतलब कि आप लोगों को फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप इधर से इसी सिटी में जाके किसी भी बैंक से, किसी भी मिज़ान बैंक में जाके आप इस बाइक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही मतलब कि इसी तरीके से अप्लाई हो सकता है। उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन जो चार्जेस होंगे वो मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ। सबसे पहले इसके जो चार्जेस होंगे, प्रोसेसिंग फीस जो चार्जिंग होंगे वो आपसे 1500 उसी टाइम लेंगे जब आप मतलब कि एडवांस रेंटल इनको पे करेंगे। उसी टाइम इसमें मतलब कि काउंट करके आप लोगों को बता देंगे जी आपकी टोटल इतनी बनती है जो आपको फर्स्ट टाइम में पे करना होगा। लेकिन उसमें जो प्रोसेसिंग चार्जेस ऐड होंगे, ये ना आप बाद में कहें जी इतनी बनती है तो 1500 रुपये आप ज़्यादा लगा रहे हैं, नहीं, वो उनके डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होंगे, वो आपको पहले यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस 1500 रुपये लाजमी होंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो होंगे एड एक्चुअल रिकवर्ड इन मंथली रिटर्न। अब मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि उसी टाइम दिया जाए आप उसी टाइम दे सकते हैं, या फिर मतलब कि आप हर मंथ के मंथ मतलब उसी किस्त में जमा करके देते जाएं अगर आप जो मंथली आपको रखना चाहते हैं। अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट आप मतलब कि किस्तें आप किस तरह अदा कर सकते हैं वो भी बताता चलता हूँ। पोस्ट डेटेड चेक, आप पोस्ट डेटेड चेक दे सकते हैं। डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शन ऑफ मिज़ान बैंक अकाउंट, मतलब कि आपके अकाउंट से निकाल लिया जाए, मतलब कि अगर आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट डिडक्शन फ्रॉम सैलरी बाय एम्प्लॉयर ओनली इन कॉर्पोरेटेड केसेस, मतलब कि अगर आपकी मतलब अकाउंट मिज़ान बैंक में तो डायरेक्ट डिडक्शन आपके जो मतलब कि बैंक सैलरी जो होती है उसी से डायरेक्ट काट लिया जाए, मतलब कि ये भी उन्होंने फैसिलिटी आप लोगों को दे दी है। उसके बाद तकल्लुफ़ जो है, इसका तकल्लुफ़ प्रीमियम विल बी पेड बाय द बैंक एंड विल बी रिकवर थ्रू इजारा रेंटल फ्रॉम द कस्टमर। अब तकल्लुफ़ जो है विल बी प्रीमियम, अब ये बैंक आप खुद ही पे करेगा। रिकवर इजारा रेंटल है जो कस्टमर से मतलब कि सिर्फ रेंटल लेगा, उसके बाद उसके ऊपर कोई सूद आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। ये ना आप सूद दे रहे हैं, मतलब कि इस पर कोई सूद नहीं है, बिल्कुल सूद के फ्री है। मतलब कि उसके मेजोरिटी ऑफ इजारा एट द एंड ऑफ लीजेस पीरियड व्हीकल्स विल बी गिफ्टेड टू द कस्टमर। अब जब एंड के टाइम होगा जो लीजेस रह जाएंगे, जब थोड़ा सा टाइम रह जाएगा उसके बाद आप लोगों को मतलब कि ये आपके नाम कर देंगे, ओनरशिप आपको मतलब कि बिल्कुल फ्री, जो सूद के बजाय नहीं देते तो आपको लोगों के वापसी कर देंगे। उसके बाद अर्ली टर्मिनेशन, इन अर्ली टर्मिनेशन द कस्टमर हैज़ ऑप्शन टू बाय द मोटर बाय ऑन एग्रीड परचेज प्राइस मेंशन द परचेज प्राइस शेड्यूल। अब जो कस्टमर को भी मतलब कि ऑप्शन दिया जाता है कि आप खुद बाइक खरीदें, जो परचेज प्राइस पे आप खुद बाइक खरीदें, जो हमें बताएं जी हम ये मैं इस जगह से बाइक लेना चाहता हूँ, आप वहाँ से जाके बाइक ये आपको लेके दे सकते हैं जिस जगह पे आप मतलब कि परचेज प्राइस पे मतलब कि ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हमें मतलब कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे हम वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट होंगे वो जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो मतलब कि हर बंदे के लिए। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे दो मतलब के कॉलम और दे दिए हैं, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, फॉर बिजनेसमैन एंड ACP। मतलब कि सैलरीड के लिए उन्होंने अलग स्पेसिफाइक जो अलग से उनको डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी वो सैलरीड के अलग है, बिजनेसमैन के लिए अलग उन्होंने एक डॉक्यूमेंट के मतलब की लिस्ट दी है कि आपको ये अलग मतलब कि अगर आप सैलरी है तो आपको ये डॉक्यूमेंट और साथ अटैच करने पड़ेंगे, अगर बिजनेसमैन है तो आपको ये और साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे। जो जर्नल है, जो मतलब कि कॉमन है, जो हर बंदे को जमा कराने डॉक्यूमेंट, वो मैं आप लोगों को बताते चलता हूँ। सबसे पहले है कॉपी ऑफ एप्लीकेंट CNAC, मतलब कि जो आपका शनाख्ती कार्ड है जो मतलब कि नादरा के ऑफिस से वेरीफाई हुआ है वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, आप इनको अटैच करनी होगी। 1 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफी ऑफ द एप्लीकेंट, जो मतलब कि लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी। उसके बाद कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, सबसे मेन बात है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी होना चाहिए जब आगे जाके आपको मतलब कि लोन मिलेगा। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब कि आपकी फाइनेंसिंग जितना भी आपका खर्चे वगैरह जो उसकी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद सिग्नेचर वेरिफिकेशन फॉर्म, मतलब कि जो आपको फॉर्म जिसका जो दिया हुआ है उन्होंने उस पर जो आपको मतलब कि पूरा मतलब कि उन्होंने पेज दिया होगा उस पर एंड पे आपको मतलब कि साइन लाजमी होना चाहिए। उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट मतलब कि कंप्लीट्स होंगे। उसके बाद जो अब आपको सैलरीड पर्सन के लिए जो मतलब कि डॉक्यूमेंट अटैच करने साथ इसके वो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ। अब ओरिजिनल या सर्टिफिकेट बैंक की स्टेटमेंट जो लास्ट 6 मंथ की जो स्टेटमेंट है वो आपको मतलब के साथ लगानी होगी कि आपके कितने मतलब ट्रांजैक्शन होते हैं, कितने आप डिपॉजिट कराते हैं, ये बहुत सारे मतलब के होते हैं। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ पे स्लिप, अब मतलब ओरिजिनल आप लोगों को मतलब कि सैलरी स्लिप जो होती है आपकी, जो आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ किसी भी क्लर्क ऑफिस में जाकर जो सैलरी डिपार्टमेंट है उसमें जाके कहेंगे जी हमें मतलब कि सैलरी स्लिप चाहिए, तो वो आप लोगों को उसी टाइम सैलरी स्लिप दे देते हैं, ओरिजिनल में दे देते हैं। उस पर सब कुछ साइन होते हैं, ओनर के साइन होते हैं, सब साइन आपको उसमें लगे होते हैं, स्टैम्प भी लगी होती है। उसके बाद एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग टेन्योर डेजिग्नेशन सैलरी, मतलब कि आपके मतलब कि कितने मतलब कि अरसे से आप मतलब कि इधर काम कर रहे हैं, टेन्योर मतलब कि कितना टाइम हो गया है, और डेजिग्नेशन सैलरी जो आपकी सब कुछ मतलब कि बता दिया जाता है कि इसकी इतने सैलरी इतना टैक्स करता है, इतना सब कुछ मतलब कि उसमें बताया जाता है।
उसके बाद दोस्तों हम पढ़ लेते हैं फॉर जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनका अपना कारोबार होता है या जिनकी इंडस्ट्रीज होती हैं या जो अपना बिजनेस चला रहे होते हैं, उन लोगों के लिए क्या क्या चीज़ होती है। उनके लिए जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की, मतलब कि उनके बैंक स्टेटमेंट चाहिए होते हैं कि आपका ओरिजिनल में चाहिए होता है सर्टिफिकेट बैंक स्टेटमेंट जो होती है कि आप कितने टैक्स में। उसके बाद 2 साल का जो प्रूफ चाहिए होता है कि बिजनेस का प्रूफ है, टैक्स रिटर्न, बैंक का सर्टिफिकेट, मतलब कि कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप टैक्स रिटर्न देना चाहते हैं आप टैक्स रिटर्न दे सकते हैं, बैंक सर्टिफिकेट देना चाहते हैं बैंक सर्टिफिकेट दे सकते हैं। एनी डॉक्यूमेंट जो भी आपको बैंक प्रूफ दे कि आपका 2 साल से बैंक मतलब कि बिजनेस चल रहा है। उसके बाद वो कैन अवेल बाय के जा रहा है फैसिलिटी। हम पहले से चेक करें सिटीजनशिप क्या होती है। सबसे पहले है कि पाकिस्तानी और अडल्ट परमानेंट रेजिडेंट, मतलब कि पाकिस्तानी चाहिए और 18 साल से ऊपर होना चाहिए और परमानेंट रेजिडेंट पाकिस्तान का परमानेंट रहने वाला हो। उसके बाद एज लिमिट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले है जो मतलब कि बिजनेसमैन और जिनके अपनी बिजनेस होते हैं उनके लिए 20 साल से लेकर 65 ईयर तक आप लोगों की मतलब कि एज होनी चाहिए। 20 साल से नीचे नहीं, 65 ईयर से ऊपर नहीं। उसके बाद जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो 20 साल से लेकर 60 ईयर तक मतलब कि उनकी एज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना इससे कम होनी चाहिए 20 साल से। उसके बाद जो मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट है वो मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ। सैलरीड जो पर्सन है उसके लिए जो इनकम है, मिनिमम जो इनकम होनी चाहिए वो 25,000 मतलब कि ग्रोस सैलरी होनी चाहिए। और ये बहुत ही मतलब कि नॉर्मल इन्होंने दिया हुआ इनकम कि आप लोगों के मतलब कि 25,000 इनकम हो तो आप लोगों को मतलब कि लोन मिलेगा। उसके बाद जो SEP होते हैं जिनकी अपनी इंडस्ट्रीज होती हैं वगैरह जो, उनकी 40,000 और जो बिजनेसमैन है उनकी भी मतलब कि 40,000 हो चाहिए। डेबिट बंडन रेशो जो होता है वो आप लोगों पे कितना जाएगा, मतलब कि 35% जो आप नेट इन मंथली इनकम होगा फॉर सैलरीड और SEP एंड बिजनेसमैन लोग दोनों के लिए मतलब कि तीनों के लिए मतलब कि 35% ऑफ नेट मंथली इनकम होनी चाहिए। उसके बाद डाउन पेमेंट जो आप लोगों को मतलब कि देनी पड़ेगी वो कितनी देनी पड़ेगी वो भी मैं आप लोगों को ऊपर बताया था। डाउन पेमेंट आप लोगों को कितनी देनी पड़ती है, मिनिमम 50% आप दे सकते हैं, जहाँ मतलब कि मैक्सिमम जो आप 50% अदा कर सकते हैं। मैक्सिमम आप लोग 50% दे सकते हैं या मिनिमम सबसे कम जो है वो 15% दे सकते हैं। उसके बाद टेन्यूर में आप लोगों को पता चलता है टेन्यूर उसका कितना है, एक से दो और से लेकर 3 साल तक। आप 3 साल का इसका टेन्यूर है कि आप 3 साल के अंदर इनका लोन चुका सकते हैं, मतलब वापसी कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट मोड जो मैं आपको ऊपर बताता चल रहा हूँ कि पोस्ट डेटेड चेक्स के थ्रू दे सकते हैं, मतलब कि उसके बाद डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम जान अकाउंट। उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट रिडक्शन फ्रॉम सैलरी बाय एम्प्लॉय। मतलब कि ये तीनों ने आपको पेमेंट मूड दिए हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके कह सकते हैं कि जी हमें ये मैं दूंगा, मतलब कि इस चीज़ आप ये सिलेक्ट कर लें मूड। उसके बाद चेक रिटर्न चार्जेस, मतलब कि जो आपने चेक जिनको दिया था कि जो ब्लैंक चेक देते हैं आप उनको लोगों को, वो आपको चेक रिटर्न वो शेड्यूल चार्जेस मतलब कि शेड्यूल चार्जेस इनके मतलब कि होंगे अपने जो मतलब कि काट लिए जाएंगे। उसके बाद तकल्लुफ़ कवरेज, मतलब कि एज़ पर तकल्लुफ़ कंपनी पॉलिसी, मतलब कि कंपनी पॉलिसी के तकल्लुफ़ होते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप मतलब कि अगर आप इतने हैं कि तो आपको अगर 250 cc लेना चाहते हैं, हैवी बाइक लेना चाहते हैं, उसकी भी मतलब कि यहाँ पे उन्होंने दिए में आप ये भी पढ़ सकते हैं रिक्वायरमेंट्स, डाउन पेमेंट और डेबिट बटन कितना होगा, तो वो सब कुछ भी आप अगर पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसके सबसे पहले जो आपके प्रोसीजर एप्लीकेशन का सबसे पहले है फिल आउट द कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि अवेलेबल एट ब्रांच में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद अटैच द डॉक्यूमेंट सबमिट योर एप्लीकेशन विद 1500 रुपये के साथ आप लोगों को मतलब कि एप्लीकेशन सबमिट करानी पड़ेगी। और गेट योर फाइनेंशियल अप्रूव इन 5 to 7 डेज, मतलब कि 5 से 7 दिन के अंदर आप लोगों को मतलब कि मतलब कि अप्रूव मिल जाएगा जी आप लोगों को, मतलब कि इस चीज़ के लिए आपको अप्लाई हो चुका है, आप जो आप मतलब कि अपनी बाइक आके लेके जा सकते हो। उसके बाद मैं आप लोगों को फॉर्म दिखाता चलता हूँ कि फॉर्म इसका कैसे है। ये फॉर्म है, आप ये फॉर्म भी देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको मतलब कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखे हुए हैं सब डॉक्यूमेंट के और कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को मतलब कि ज़रूरत पड़ेंगी, सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि टर्म एंड कंडीशन भी है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। टर्म एंड कंडीशन लाजमी पढ़ लीजिएगा, ऐसे साइन ना कर दीजिएगा कि बाद में आपको मुश्किल पेश आए। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेटर दिया हुआ है कि आपको मैं अब यहाँ पे बताऊंगा कि आपकी मंथली जो आपका मतलब कि किस्त बनेगी वो कितनी बनेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं यामा, अब यामा सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ यामा YBR 1 to 5, मतलब कि 1 to 5 जो अभी चल रहा है, मतलब कि अक्सर लोन ले। उसके बाद टेन्यूर जो हम सिलेक्ट कर लेते हैं वो 3 ईयर। उसके बाद डिपॉजिट हम कितना कराएंगे, सबसे कम कराएंगे 15%। यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले जो हमारी जो प्राइस ऑफ
मतलब व्हीकल्स बनेगी। जो बाइक YBR का जो हमारी प्राइस है वो 1,53,500 है मतलब कि। उसके बाद जो डाउन पे अप फ्रंट पेमेंट हमें उसी टाइम पेमेंट देनी पड़ेगी। 15% जो हमारा बन रहा है 23,025 रुपये बन रहे हैं, उसमें 1,500 रुपये हमें ये प्रोसेसिंग फीस डालनी पड़ेगी। उसके बाद हमारी जो टोटल पेमेंट बनेगी वो 24,525 रुपये जो हमारी पेमेंट बनेगी। उसके बाद जो दोस्तों आपको मंथली पेमेंट देनी पड़ेगी वो मतलब कि नंबर ऑफ मंथ्स मतलब कि 36 है, रेंट पर मंथ मतलब कि 5,000 से 5,785 आपकी जो मंथ रेंट पर मंथ बन रही है वो 5,785। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से बन रही है आपको, मतलब कि कोई मुश्किल नहीं है। 5,000 कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी है ये तरीका, आप लोगों को किस बड़े आसान तरीके से दे रहे हैं और वो भी बिल्कुल बगैर सूद के। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लोन प्रोवाइड करें। अक्सर जो आप लोगों की बाइक की ख्वाहिश होती है जी आप 1 to 5 लेंगे, कहते हैं यार इतने बड़े पैसे नहीं है या आप YBR लेना चाहते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान किस्तों पे आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी वीडियो का यहाँ पे अख्ताम होता है, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट में मिलेंगे और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और जो नए व्यूअर है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन होगा उसे लाजमी दबा लीजिएगा। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।